बैटल थ्रू दी हेवेंस के सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़ियाओयान और योनर उस हनिया और हल्ली की बैंड बजाने वाले हैं। तो चलो यार बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हनिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी साइड में खड़े हुए हल्ली से कहता है कि हल्ली तुम जाके उस ज़ियाओयान को खत्म करो, मैं इस योनर को रोकता हूँ। और हनिया के इन शब्दों को सुनकर योनर के एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी जगह से डिसअपियर होकर ज़ियाओयान की तरफ जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि योनर ज़ियाओयान के पास पहुंच पाती तभी उसके पीछे से निकल के आती है कई सारी ब्लैक चेन जो कि हवा को चीरते हुए किसी तूफान की तरफ उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। और इनमें से हर ब्लैक चेन की इतनी पावर होती है कि वो एक लाइट डिवीजन को भी सीरियसली इंजर्ड कर दे। और जब इतनी सारी पावरफुल ब्लैक चेन एक साथ आती है तो फिर यूनर भी इन्हें हल्के में नहीं ले सकती। और अन्य के इस खतरनाक अटैक की वजह से यूनर के पास रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। और जैसे यूनर अपनी जगह पे रुकती है तभी उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम बाहर आती है जो कि सीधा जाके टकरा जाती है उन पावरफुल ब्लैक चेन से। और पलक झपकते ही गोल्डन फ्लेम की वजह से उन ब्लैक चेन्स की धज्जियां उड़ जाती है। और एक अटैक के अंदर ही अपनी ब्लैक चेन्स के पर कच्चे उड़ते देख हनिया के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इससे हेड ऑन फाइट करता हूँ तो फिर मेरी हार होनी पक्की है। और ये कहने के बाद उसकी नजर जाती है हल्ली के ऊपर जो कि ज़ियाओयान के काफी करीब पहुंच चुका होता है। और इस सीन को देख के हनी के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है और हल्ली को ज़ियाओयान के पास जाते देख यूनर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसकी किलिंग इंटेंट और भी बढ़ जाती है। और तभी यूनर अपने हाथ को वेव करती है और वहाँ पे एक स्पीयर अपीयर होता है जिसे गोल्डन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है। और इस गोल्डन स्पीयर के अंदर से एक बहुत भयानक लेवल की एनर्जी निकल रही होती है। और तभी यूनर इस गोल्डन स्पीयर को हनी की तरफ दे मारती है और लाइटनिंग स्पीड से गोल्डन स्पीयर हनी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस गोल्डन स्पीयर को अपनी तरफ आते हुए देख के भी हनी का चेहरा एक्सप्रेशन लेस ही रहता है और उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसने कुछ सेंस ही ना किया हो। और वो अपना एक पंच जिसे कोल्ड ओरे ने कवर करके रखा होता है उसे ज़ियाओयान की खोपड़ी की तरफ दे मारता है। और भाई इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि भले ही वो यूनर के अटैक से सीरियसली इंजर्ड हो जाए लेकिन फिर भी वो ज़ियाओयान को मारे बिना नहीं छोड़ने वाला। और हनिया को ज़ियाओयान के ऊपर अटैक करते हुए देख यूनर एकदम पगला जाती है। और जब यूनर गुस्से से एकदम बावली हो जाती है तभी उस बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ ज़ियाओयान एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और इस टाइम पे उसके चेहरे पे होती है कोल्ड स्माइल। और तभी ज़ियाओयान अपने हाथ को हल्ली की तरफ दे मारता है जो कि उसके काफी करीब आ चुका था। और जैसे ही ज़ियाओयान के पाम अटैक आगे आता है और वो कपा देने वाला एक डार्क ब्लैक होल बहुत तेज से आसमान में फैलने लगता है। और इस अटैक का नाम होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, यानी कि ज़ियाओयान ने अपनी यहाँ पे 10 क्लास की 2 स्किल का यूज किया होता है। और आसमान में फैलते हुए इस ब्लैक होल को देख के हल्ली की बुरी तरह से फट जाती है और क्लियरली यहाँ पे उसकी आंख में हॉरर दिखाई दे रहा होता है। और इससे पहले कि हल्ली अपनी पलक भी झपकाता तभी वो ब्लैक होल एकदम से उसके सामने आ जाता है और अपनी आंख में बड़े होते हुए इस ब्लैक होल को देख के हल्ली शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ही भयानक 2 स्किल। और भाई जिस तरह के भी ज़ियाओयान की स्ट्रेंथ है तो उसके लिए हल्ली के अटैक को ब्लॉक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये तो हल्ली ने भी नहीं सोचा होता कि ज़ियाओयान अपनी आंखें खोलते के साथ ही ऐसे भयानक लेवल के अटैक को उसके ऊपर दे मारेगा। और जैसे ही वो डार्क ब्लैक सर्कल हल्ली की बॉडी से टकराता है तो उसकी बॉडी से डार्क ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। लेकिन ओल्ड घोस्ट जयसिंह की तरह हल्ली की बॉडी कचुम्बर नहीं बनता क्योंकि हल्ली उस ओल्ड घोस्ट जयसिंह से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जब ज़ियाओयान की नजर उस हल्ली के ऊपर जाती है तो उसके एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो जाते हैं और खतरनाक तरीके से दुई की उसकी बॉडी से बाहर आने लगती है जो कि सीधा जाके उस ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जाती है। और जैसे इस दुई की हेल्प से ब्लैक होल की पावर और भी बढ़ती है तो हल्ली की स्लिप्स तुरंत ही राख में बदल जाती है और उसके दोनों हाथों में से ब्लड बाहर आने लगता है। और इस डार्क ब्लैक सर्कल की टेरिफाइंग पावर को सेंस करके हल्ली के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि डार्क ब्लैक सर्कल के अंदर की एनर्जी और भी भयानक होती जा रही है। और अगर ये सब ऐसे चलता रहता है तो फिर वो ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा और हो सकता है कि वो बहुत ही जल्दी सीरियसली इंजर्ड भी हो जाए। और जब ये सब विचार हल्ली के दिमाग में आते हैं तो उसकी आगे काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है और फाइनली उसे यहाँ पे मौत का भय क्या होता है वो समझ आ जाता है। और तभी हल्ली के हाथ के ऊपर ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगती है और वो कहता है सोल एक्सप्लोजन। और हल्ली के ये कहते ही वहाँ पे कई सोल्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है और एट द सेम टाइम काफी सारी सोल बॉडीज एक्सप्लोड हो जाती है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से जो भयानक फोर्स फैलती है वो फोर्स ज़ियाओयान के ब्लैक होल को रोक लेती है। और इस चीज का फायदा उठा के हल्ली चौथा गियर डाल के पीछे की तरफ भागने लगता है। और हल्ली को ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को रोकते हुए देख ज़ियाओयान के एक्सप्रेशंस भी थोड़े चेंज हो जाते हैं और तुरंत ही वो अपना एक हाथ खाली स्पेस में दे मारता है। और तभी वो डार्क ब्लैक सर्कल जो कि रुक चुका था वो वापस से फैलना स्टार्ट कर देता है। और हल्ली जो वहां से भाग रहा होता है लाइटनिंग स्पीड से वो ब्लैक होल तुरंत ही उसके पास आ जाता है और फिर रूथलेसली वो डार्क ब्लैक सर्कल हल्ली की बॉडी से टकरा जाता है। और ब्लैक सर्कल से टकराने की वजह से हल्ली तुरंत ही खून फेंकने लगता है और आसमान में उसकी कटी पतंग बन जाती है और वो खून फेंकते हुए पीछे जाता है। और पूरी सिचुएशन वैसे चेंज होते हुए देख यूनर भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन जब वो ज़ियाओयान को एकदम सही सलामत देखती है तो वो एक चैन की सांस लेती है और फिर उसकी नजर जाती है हल्ली के ऊपर जो कि खून फेंकता हुआ पीछे घसीटता हुआ जा रहा होता है। और हल्ली को देख के यूनर की किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि स्नीक अटैक की कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। और तभी यूनर उस स्पीयर को जिसे गोल्डन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है उसे हल्ली की तरफ दे मारती है और तभी वो जो गोल्डन स्पीयर होता है वो हल्ली की तरफ लाइटनिंग स्पीड से बढ़ने लगता है और उसका टारगेट होती है हल्ली की खोपड़ी। और इस टाइम पे हल्ली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है और ऊपर से उसकी बॉडी अभी भी हवा में ही होती है तो उसके लिए इस अटैक को डॉज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इस वजह से वो अपने सामने सारे गोल्डन स्पीयर को अपने आप से टकराते हुए देख सकता था। और जैसे ही हल्ली का खोपड़ा फूटने वाला होता है तभी एक पावरफुल विंड अटैक हल्ली की बॉडी से आके टकराता है और इस पावरफुल विंड अटैक की फोर्स की वजह से हल्ली की पूरी बॉडी वहां से शिफ्ट हो जाती है
हैं और वो गोल्डन स्पेयर जो कि हनली की खोपड़ी को फोड़ने वाला था वो उसके शोल्डर में आके लगता है और तुरंत ही वो गोल्डन स्पेयर हनली की बॉडी के अंदर घुस जाता है और इस गोल्डन स्पेयर के इम्पैक्ट की वजह से एक बैंग साउंड के साथ खतरनाक तरीके से हनली नीचे जमीन में जाके टकराता है और तभी हनिया किसी भूत की तरह हनली के पास पहुंच जाता है और हनली को पूरी तरह से खून से नया देख हनिया के एक्सप्रेशन काफी गंदे हो जाते हैं और इस टाइम पे हनली के शोल्डर में एक बड़ा सा होल बन चुका था और तभी हनिया अपने राइट हैंड को किसी नाइफ की तरह यूज करता है और हनली के लेफ्ट हैंड को उड़ा देता है, यानी कि हनली की लेफ्ट आर्म पूरी तरह से अलग हो चुकी थी क्योंकि अगर हनिया हनली के आर्म को नहीं काटता तो फिर यूनिटी गोल्डन फ्लेम की वजह से हनली की राख बन जाती। लेकिन भाई ये हनली भी काफी टफ कैरेक्टर होता है क्योंकि पूरा हाथ कटने के बाद भी उसके मुंह से एक आवाज बाहर नहीं आती और तभी हनिया हनली को पकड़ता है जो कि गिन गिन के सांसें ले रहा होता है और उसकी हालत इस टाइम पे काफी गंदी हो चुकी थी और तभी हनिया अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखता है जियावियन और यूनर को और वो अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहता है कि जियावियन तुम अपने आप को रूथलेस बोल सकते हो लेकिन इसकी कीमत तुम्हें फ्यूचर में बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर यूनर कोल्डली हंसने लगती है और कहती है क्या तू यहाँ से बच के भागना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि यूनर अपनी जगह से हिल भी पाती तभी हनिया की बॉडी से खतरनाक काला धुआं बाहर आता है और कई सारी भयानक लेवल की सोल बॉडीज वहाँ पे फैलने लगती है और वो सभी सोल बॉडीज यूनर को टारगेट करती है। लेकिन जैसे वो सोल बॉडीज यूनर के थोड़ा पास पहुंचती थी तो एक बैंग साउंड के साथ वो सभी सोल बॉडीज ब्लास्ट हो जाया करती थी और इनमें से कई सारी सोल बॉडीज जियावियन के सामने भी आती है जो कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगती है और इन सोल बॉडीज के एक्सप्लोजन की फ्राइटनिंग फोर्स की वजह से जियावियन और यूनर को पीछे हटना पड़ता है और तभी यूनर अपने हाथ को मूव करती है और उसकी गोल्डन फ्लेम उस ब्लैक फॉग को जला के राख बना देती है और जैसे वो ब्लैक फॉग वहाँ से गायब होती है तो हनिया और हनली वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाई देते और इस सीन को देख के यूनर की भौंही सिकुड़ जाती है और वो कहती है कि भागने में तो ये लोग एकदम एक्सपर्ट हैं और तभी यूनर पीछे मुड़ के उस एनर्जी वॉल को देखती है जो कि सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस होता है और वहीं पे उसे वो हनिया और हनली दिखाई देते हैं और वो दोनों ही सेकंड फ्लोर पे एंटर कर जाते हैं। यार इन दोनों नमूनों के वहाँ से गायब होने के बाद यूनर गिर जाती है जियावियन के ऊपर जिसका चेहरा स्टैम्प एकदम सफेद पड़ चुका था। तभी यूनर कहती है कि जियावियन क्या आप ठीक है और ये सुनकर जियावियन नोट करता है और कहता है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रेक थ्रू किया है और मेरी बॉडी की दुबकी अभी स्टेबल नहीं है और ऊपर से मैंने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अनलीश कर दिया जिस वजह से मुझे थोड़े बैकलेस का सामना करना पड़ा और मुझे लगता है कि थोड़ी रिकवरी के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। और जियावियन के इन शब्दों को सुनकर यूनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में ही कहती है कि हम लोग ऑलमोस्ट उन दोनों के ट्रैप में फंस ही गए थे और अब जब भी वो लोग हमें फ्यूचर में मिलते हैं तो हम लोग उन्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। और ये सुनकर जियावियन भी हाँ में नोट करता है और इस टाइम पे उसकी किलिंग इंटेंट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि अगर जियावियन सही टाइम पे अपने आगे खोल के उस टियान ग्लास 2 स्किल का यूज नहीं करता तो फिर अभी तक हनली का वो स्नीक अटैक जियावियन को सीरियसली इंजर्ड कर चुका होता। और तभी जियावियन कहता है कि फ्यूचर में हम लोगों को काफी केयरफुल रहना होगा और ये सुन के यूनर कहती है कि जियावियन आप जाके रिकवर करो और जैसे ही आप पूरी तरह से रिकवर हो जाते हो तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे एंटर करेंगे और हनली को मैंने ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है तो उनकी स्ट्रेंथ अभी डेफिनेटली कम होने वाली है। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जियावियन अपने सर को हाँ में हिला देता है और अगर उसे भी फ्यूचर में मौका मिलता है तो वो भी उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा और उस हनी की कही हुई बातें जियावियन को अभी भी याद होती है तो वो किसी भी हाल में हनी को तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और तभी जियावियन एक बार फिर से यूनर की तरफ नोट करता है और अपनी जगह बैठ के अपनी आंखों को बंद कर लेता है और रिकवर करना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से उसकी बॉडी की दुबकी स्टेबल होने लगती है और उसके चेहरे का वो सफेदपन भी धीरे धीरे करके गायब होता जाता है और अभी यूनर भी जियावियन के पास ही होती है और उसकी खतरनाक दुबकी वहाँ पे चारों तरफ फैली होती है और जो भी इंसान यूनर के सेंसेस में एंटर करेगा उसके ऊपर खतरनाक अटैक होना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे। यार थोड़ी देर बाद जियावियन अपने आगे खोल लेता है और उसकी आंखों में खतरनाक लेवल की दुबकी फ्लक्चुएट हो रही होती है और जैसे जियावियन अपने हाथ को मूव करता है तो स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं और इस टाइम पे जियावियन का ऑरा भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अपनी बॉडी के अंदर ही खतरनाक दुबकी को सेंस करके जियावियन मुस्कुराने लगता है क्योंकि जियावियन अभी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका होता है 2 वजन के 6 स्टार पे। और तभी जियावियन कहता है कि इन 4 महीनों की ट्रेनिंग मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी रही है लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि 2 वजन के 7 स्टार तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम और लगेगा। और अभी जियावियन को अच्छे से पता था कि अवेलेटोम के एनर्जी कोर्स नरिशमेंट का काफी अच्छा सोर्स है लेकिन 2 वजन क्लास के लास्ट में आने के बाद स्टार्स को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 2 वजन क्लास के इन लास्ट स्टार को पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ऐसी एनर्जी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर जब जियावियन अपनी आंखें खोल लेता है तभी यूनर एक चैन की सांस लेती है और अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है कि बिग ब्रदर जियावियन 2 वजन के 6 स्टार पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन। और ये सुनकर जियावियन हंसते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ 6 स्टार है और ये उस गुयाओ या फिर हनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता और अभी भी हम लोगों के बीच स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा गैप है। और जियावियन की इस बात को सुनकर अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करके हंसते हुए कहती है कि ये स्ट्रेंथ गैप इसलिए क्योंकि उन्होंने आपसे कहीं ज्यादा ट्रेन किया है और उनकी एज भी आपसे कहीं ज्यादा है और ऊपर से वो दोनों एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं और जिस तरह से उन दोनों को बड़ा किया गया है तो उससे कोई भी नॉर्मल इंसान कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अगर आपको भी बचपन से ये चीजें प्रोवाइड की जाती तो आप अभी तक 2 क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुके होते। और ये सुनकर जियावियन अपने सर को हेल्पलेसली हिला देता है और कहता है कि 2 क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए इन चीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये कहने के बाद जियावियन की नजर जाती है उस एनर्जी वॉल के ऊपर जिसे देख के जियावियन हंसते हुए कहता है कि चलो हम भी देखते हैं कि हैबिलेटॉम का सेकंड फ्लोर कितना ज्यादा डेंजरस है। और ये कहते हैं जियावियन लाइटनिंग स्पीड से उस एनर्जी वॉल की तरफ शूट हो जाता है और यूनर भी मुस्कुराते हुए उसे फॉलो करने लगती है। और तभी जियावियन और यूनर उस एनर्जी वॉल के काफी करीब पहुंच जाते हैं और जियावियन जो
जो कि उस एनर्जी वॉल के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या ही खतरनाक प्रेशर है और अगर किसी के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना हो तो इस एनर्जी लेयर की वजह से उसकी बॉडी तुरंत ही गायब हो जाएगी। और ये सुन के यूनर कहती है कि कोई भी इंसान जिसकी स्ट्रेंथ 2005 स्टार से नीचे होती है वो हेवी क्राउन के सेकंड फ्लोर पे एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड फ्लोर की जो सबसे वीकेस्ट एनर्जी बॉडी होती है वो भी 2005 स्टार के बराबर के पावर रखती है और जिनकी भी स्ट्रेंथ उस लेवल तक नहीं पहुंचती वो वहाँ पे एंटर करके अपनी जान को गंवा ही सकते हैं। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर जेवन की भौं सिकुड़ जाती है और वो कहता है कि सिर्फ सेकंड फ्लोर पे एंटर करने की इतनी खतरनाक रिक्वायरमेंट है तो फिर थर्ड फ्लोर पे एंटर करने के लिए 2007 या फिर 80 स्टार स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। और जेवन की इस बात को सुनकर यूनर वापस से अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करके हंसते हुए कहती है कि एकदम सही बात है और भले ही वहाँ का एनर्जी प्रेशर काफी ज्यादा हो लेकिन जैसे आपकी स्ट्रेंथ है तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये सुन के जेवन भी हाँ में नोट करता है और कहता है कि चलो बातें बाद में करेंगे, हम लोग पहले थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं। और ये कहने के बाद जेवन एक बार फिर से उस एनर्जी वॉल को देखता है और अपने एक हाथ को यूनर की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि चलो सेकंड फ्लोर पे एंटर करते हैं। और ये सुन के यूनर भी नोट करती है और जेवन के हाथ को पकड़ लेती है और फिर ये दोनों उस एनर्जी वॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि हवेली टॉम के सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं। खैर इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। उसके नेक्स्ट पार्ट में हनिया और अनली वापस से जेवन से भिड़ने वाले हैं और साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें जेवन का पर्पल स्काई डेमन पपेट भी देखने को मिलने वाला है जो कि हनिया और अनली को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और वो कैसे वो जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी जरूर से दबा देना। और हाँ भाई काफी बंदे कमेंट करते हैं कि तू वीडियो के अंदर बकवास करता रहता है, तो देखो यार बकवास नहीं करता, डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वरना ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं और उसमें घंटा कुछ समझ नहीं आता। तो भाई ऐसे फालतू कमेंट मत किया करो, लेकिन अगर हाँ वीडियो में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो कमेंट में बता दिया करो, मैं उसे इंप्रूव करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ भाई एक बात और, मेरे सिर्फ दो ही चैनल से, एक BDTH हिंदी एक्सप्लेनर 2.0 और एक हिंदी एक्सप्लेनर के नाम से। बाकी जितने भी चैनल्स पे आपको मेरी वीडियोस दिखती है वो सब फेक हैं। और भाई मैं किसी को स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं मारता, तो इस चीज का बंदे फायदा उठाते हैं। और भाई मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ तो बंदे तुरंत ही वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल देते हैं। और मैंने पहले बोला था कि भाई ऐसा मत किया करो, अगर वीडियो आपको डालनी है तो 2 दिन बाद डाल दिया करो यार। यार छोड़ो ये सब बातें, तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।